प्रिय भक्तों, मैं आज आपको मोहिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस व्रत कथा को वैशाख मास की शुक्ल पक्ष को बड़ी ही श्रद्धा भाव से श्री नारायण का पूजा करते हुए मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह मोहिनी एकादशी व्रत अति फलदायी, सुख समृद्धि प्रदान करने वाली तथा यश वैभव और अंत में मोक्ष देने वाली है। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की संगीतमय पावन कथा। मोहिनी एकादशी की गाथा बड़ी निराली है, हाँ बड़ी निराली है। पाप नष्ट हो जाते शुभ फल देने वाली है, व्रत कथा निराली है। मन भी निर्मल हो जाता दुख हरने वाली है, दुख हरने वाली है। पाप नष्ट हो जाते शुभ फल देने वाली है, व्रत कथा निराली है। करो व्रत का ये अनुष्ठान, हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा कल्याण। करो व्रत का ये अनुष्ठान। प्रिय भक्तजनों, धर्मराज युधिष्ठिर के विनम्र निवेदन करने पर भगवान श्री कृष्ण वैशाख मास की शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी व्रत कथा को कहने, सुनने और व्रत पूजन करने से यश वैभव, धन दौलत, सुख समृद्धि आदि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गणपति है गणराजा है गौरी पुत्र गणेश, लाज हमारी रखना भगवन काटो सभी कलेश। प्राचीन कथा है व्रत की पावन, सुनो लगा कर ध्यान। श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी चाहते कुछ समाधान। धर्मराज युधिष्ठिर पास में कृष्णा के आए, हाथ जोड़ बोले भगवन हम युक्ति है चाहे। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम, व्रत की विधि भी बतला दो और कैसे हो कल्याण। बोले कृष्णा युधिष्ठिर ये कथा निराली है, ये कथा निराली है। पाप नष्ट हो जाते शुभ फल देने वाली है, व्रत कथा निराली है। करो व्रत का ये अनुष्ठान, हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा कल्याण। करो व्रत का ये अनुष्ठान। प्रियजनों, गुरु वशिष्ठ जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे दशरथ नंदन श्री राम, मैं आपके प्रश्नों से अति प्रसन्न हुआ। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत कथा के करने से इस भौतिक संसार के सभी पाप व मोह माया नष्ट हो जाती है। कृष्णा है राजन अब सुनो लगा कर ध्यान। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से जाना व्रत ये महान। एक बार श्री राम ने गुरु को हाल बताया है, पाप नष्ट हो जाए सारे राम ने चाहा है। सीता वियोग में दुख भोगे हैं युक्ति बतलाओ, हे गुरुवर अब
दया करो अब करुणा बरसाओ। हुआ प्रसन्न बोले गुरुवर है रघुपति श्री राम। बुद्धि शुद्धि पावन मन है पावन आपका नाम। जन जन के हितकारी राम की बात निराली है, हाँ बात निराली है। पाप नष्ट हो जाते शुभ फल देने वाली है, व्रत कथा निराली है। करो व्रत का ये अनुष्ठान हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा कल्याण। करो व्रत का ये अनुष्ठान। प्रिय भक्तजनों, वैश्य एक धर्मात्मा और पुण्य करने वाला था। उसने भोजनालय, धर्मशाला, प्याऊ तथा फल देने वाले आदि वृक्षों को लगवाया था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टिबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्टिबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मदिरा मांस का सेवन करता था। बोले गुरुवर है बस तुम सुनो लगा कर ध्यान। एक कथा दित्यमान भूप की गाथा बड़ी महान। सरस्वती नदी के तट पर एक भाद्रवती नगरी। चंद्रवंशी राजा के शासन की थी डगरी। उसी नगर में एक वैश्य रहता जो था गुणवान। पुण्यवान और ज्ञानवान था, धन पाल था नाम। धर्मात्मा वो विष्णु भक्त था, करता हरि गुणगान। प्याऊ सरोवर धर्मशाला और करता भोजन दान। जामुन आम वृक्ष लगाए, छाई हरियाली है, छाई हरियाली है। पाप नष्ट हो जाते शुभ फल देने वाली है, व्रत कथा निराली है। करो व्रत का ये अनुष्ठान हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा कल्याण। करो व्रत का ये अनुष्ठान। प्रिय भक्तों, वैश्य पुत्र दृष्टिबुद्धि एक बार चोरी करते समय पकड़ा गया। लोगों ने वैश्य पुत्र होने के कारण उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, किंतु दृष्टिबुद्धि तो महापापी, अभिमानी और कुकर्म करने वाला था, तो भला वह कैसे मान सकता था। पाप करने से वह वंचित नहीं रह सका और दूसरी बार चोरी करते समय वह फिर पकड़ा गया। तो आइए जानते हैं आगे क्या होता है। पुत्र दृष्टि बुद्धि जो था अति महापापी। पितर आदि को ना माने वो था अति भोग विलासी। जिस कारण से वैश्य ने घर से उसे निकाला है। कपड़े गहने बेच बेच कर स्वयं को पाला है। निर्धन होने पर फिर सबने साथ छोड़ दिया। जीवित रहने के लिए फिर चोरी का काम किया। एक दिन चोरी करने पर वो पकड़ में आया है। वैश्य पुत्र है जान सभी ने उसे भगाया है। दृष्टि बुद्धि की आदत तो न सुधरने वाली है, न सुधरने वाली है। पाप नष्ट हो जाते शुभ फल देने वाली है। व्रत कथा निराली है। करो व्रत का ये अनुष्ठान हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा कल्याण। करो व्रत का ये अनुष्ठान। प्रिय भक्तों, एक दिन वैश्य पुत्र भूख
प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में इधर उधर घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर अपने आश्रम की ओर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के कुछ छींटे उस पर पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है। दूसरी बार पकड़ा गया तो आया फिर दरबार। राजा की आज्ञा से फिर तो डाला कारागार। दोषी होने के कारण फिर दंड तो पाए हैं। नगर निवासी राजा फिर आदेश सुनाए हैं। निकल नगर से फिर तो वो एक वन में आया है। पशु पक्षियों को मार मार कर समय बिताया है। कुछ समय के बाद बहलिया रूप बनाया है। हाथ धनुष और वाण लिए आतंक मचाया है। आया समय दुख विपदा सारी मिटने वाली है। हाँ मिटने वाली है। पाप नष्ट हो जाते शुभ फल देने वाली है। व्रत कथा निराली है। करो व्रत का ये अनुष्ठान हो जाएगा कल्याण। हो जाएगा कल्याण। करो व्रत का ये अनुष्ठान। प्रियजनों, ऋषि ने वैश्य पुत्र के दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया और जय जयकार करते हुए व्रत अनुष्ठान को पूर्ण किया। ऋषि कृपा से दृष्टि बुद्धि ने बुद्धि है पाई। हाथ जोड़ कर ऋषिवर से फिर अर्ज है लगाई। मैंने ऋषिवर पाप किए हैं, मैं हूँ बड़ा पापी। आप तपस्वी बड़े दयालु, आप है प्रतापी। कोई सहज युक्ति बताओ हो जाए कल्याण। बिन धन व्रत पूजन होवे, कोई बतलाओ अनुष्ठान। कौंडिन्य ऋषि फिर सुन के वचन अति ही मुस्काए हैं। मोहिनी एकादशी के व्रत की महिमा बताए हैं। बोले ऋषि अब सूखी डाली खिलने वाली है। हाँ खिलने वाली है। पाप नष्ट हो जाते शुभ फल देने वाली है। व्रत कथा निराली है। करो व्रत का ये अनुष्ठान हो जाएगा कल्याण। हो जाएगा कल्याण। करो व्रत का ये अनुष्ठान। प्रिय भक्तजनों, मोहिनी एकादशी व्रत कथा अति पावन शीघ्र फलदायी बताई गई है। इस व्रत कथा को जो भी श्रद्धा भाव से करता है उसके सारे जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी के व्रत ने किया है फिर प्रभाव। बदल गई है उसकी किस्मत, बदले हाव भाव। अंत समय वो बैठ गरुड़ पे गया बैकुंठ धाम। सारे कष्ट नष्ट हो गए, मिले हैं सुख तामाम। इस व्रत से मोह माया सारी नष्ट हो जाती है। रोग दोष और कोई विपदा नजर न आती है। इस व्रत के सुनने पढ़ने से मिलता पुण्य अपार।
सर्वश्रेष्ठ है ये व्रत भक्तों महिमा अपरंपार। 1000 गोदान फल देने वाली है, फल देने वाली है। पाप नष्ट हो जाते शुभ फल देने वाली है। व्रत कथा निराली है। करो व्रत का ये अनुष्ठान, हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा कल्याण। करो व्रत का ये अनुष्ठान। प्रियजनों, भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का ध्यान करते हुए उन्हें रोली, मोली, पीली चंदन, अक्षत, पीले फूल फल और मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा से पूजा करें। उन्हें दीप, धूप, नैवेद्य और फूल अर्पित करें। और एकादशी के दिन स्वर्ण दान, भूमि दान, गौदान, अन्नदान, जलदान, जूते, छाता और फल आदि का दान करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ कर करते स्नान। सूर्य देव को देते अर्घ्य, करते हैं गुणगान। इसके बाद श्री विष्णु के व्रत का ले संकल्प। पूजन पाठ करने से हो जाते पूर्ण विकल्प। भगवान के मोहिनी रूप का भक्तों करते हैं गुणगान। गंगा जल से हरि की मूरत का करते स्नान। पूजा स्थल साफ स्वच्छ कर थाल सजाते हैं। वस्त्र आदि पहना कर हरि को धूप जलाते हैं। कलश स्थापित करते, पावन ज्योति निराली है। हाँ, ज्योति निराली है। पाप नष्ट हो जाते शुभ फल देने वाली है। व्रत कथा निराली है। करो व्रत का ये अनुष्ठान, हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा कल्याण। करो व्रत का ये अनुष्ठान। को भोजन करवाते, पुण्य कमाते हैं। विष्णु मंत्र का करते ध्यान, आरती गाते हैं। विष्णु चालीसा उस दिन पढ़ते, करते हैं गुणगान। शाम समय सब मिल करके करते हैं स्तुतिगान। कष्ट नष्ट हो जाते सारे, मिलता मोक्ष है धाम। श्री विष्णु भगवान के भक्त को देते हैं वरदान। अमृत ने ये मोहिनी एकादशी सुनाई है। मुनिंद्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाई है। हम तो ठहरे पुष्प चमन के हरि हिमाली है। हाँ, हरि हिमाली है। पाप नष्ट हो जाते शुभ फल देने वाली है। ये कथा निराली है। करो व्रत का ये अनुष्ठान, हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा कल्याण। करो व्रत का ये अनुष्ठान, हो जाएगा कल्याण, हो जाएगा कल्याण। करो व्रत का ये अनुष्ठान। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे,
श्रीधर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर